प्राचीन काल से जो भारत कृषि आधारित देश रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था भी कृषि आधारित ही रही है। और यही कारण था कि सनातनी कभी जातियों में नहीं बटे थे। सनातनियों का या तो हम प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति की उपासना और कृषि का व्यवसाय, यही हमारे पास एक कारण था कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वह इन दोनों पर ही आधारित थी, प्रकृति पे आधारित और कृषि के वर्गानुसार आधारित। जातियों में बांटने का काम यह अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, अपने अपनी व्यवस्था के तहत किया। जबकि जो लोग भी जातियों का आज व्यापार चला रहे हैं और जातियों के नाम पर एक राजनीतिक दल बना करके अपना व्यापार कर रहे हैं, वह यह समझ लें कि एक ऐसा समय आएगा। यह कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा काम किया है लोगों को बांटने का। उन्होंने इतना वर्ग में बांटा है और उसके बाद अन्य जाति दलों ने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसा भी समय आ सकता है कभी कि भारत में ही यहाँ का हिंदू जातियों के नाम पे बट करके अल्पसंख्यक हो सकता है। इसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका आस लेकर के आगे बढ़े। उनके इस नारे को, ये नारा नहीं था, यह भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया। और जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए इस देश के लिए, उन सब में उनका मूल ये था कि मातृशक्ति आगे बढ़े, नारी शक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, उनको पावर और उनको अधिकार देने का काम किया, सभी वर्गों को साथ लेके चलने का काम किया। आज इस चुनाव में ज़रूर जो यहाँ पर जो चुनाव पार्लियामेंट के हुए 2022 में, 2024 में जो अभी चुनाव हुए, उसमें ज़रूर हमने ये देखा कि कई वर्ग हमसे हमारे साथ नहीं आए। अल्पसंख्यक जो पूजा पद्धति के आधार पर हमसे भिन्न थे, उसमें से उन मुसलमानों को भी हमने साधने की बहुत कोशिश की, उनकी नारी को भी हमने बहुत सम्मान और बहुत अधिकार देने की बात की। जो उसकी भ्रांतियाँ थी, जो गड़बड़ियाँ थी, उनको भी रोकने का काम किया। इसीलिए अब टोलियाँ बना करके हम लोग उन्हीं के वर्ग में जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो अल्पसंख्यक समाज के, अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं, जो अन्य मोर्चों के लोग हैं, वह सब, चाहे वो सिख हैं तो सिख भाईचारा कमेटी बनाई गई है, वो भाईचारा कमेटी और अल्प मोर्चों के लोग जा करके संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके लिए ये कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। और अगर कहीं किसी का कोई भेद है, कोई चाहता है कि उसमें कोई और परिवर्तन अमूलचूल होना चाहिए, तो वो भी अब करने को तैयार है। लेकिन आप लोगों के बहकावे में ना आए, लोगों के द्वारा न बटें, आप बांटने का काम न करें, आप एकजुट हों और भारत और राष्ट्र के लिए काम करें, राष्ट्र के विकास के लिए काम करें, साथ आएँ, देश बनाएं। जय हिंद, जय भारत।